बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हमारा कंटिन्यूएशन के अंदर अगेन फ़र्स्ट ईयर से एक और लेक्चर आ रहा है और ये भी आपके कोर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इसका टाइटल है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है इसका इंट्रोडक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। इन्फ्लामेशन कहते हैं कोई स्वेलिंग हो जाना, कोई रेडनेस हो जाना, तो यहाँ पे स्वेलिंग के मायनों के अंदर आएगा कि स्वेलिंग हो जाना किसकी, लिवर की। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कॉज हेपेटाइटिस की कोई वायरस इन्फेक्शन भी हो सकती है, किसी किस्म की कोई ड्रग्स ले रहे हैं उस केस में भी हो सकता है, या कोई बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक एजेंट्स चले गए हैं उसकी वजह से भी, कोई जहरीले एजेंट चले गए हैं उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स कुछ यूँ हैं कि जॉन्डिस, यरकान, एब्डोमिनल पेन, पेट वगैरह में दर्द होना, लिवर एनलार्जमेंट, लिवर का साइज़ में बड़ा हो जाना, फटीग, थकावट का एहसास रहना और सम टाइम फ़ीवर और बुखार भी हो सकता है इसमें। तो ये हेपेटाइटिस की निशानियां हैं सब। इसमें कुछ हेपेटाइटिस दो तरह का हो सकता है। हेपेटाइटिस कैन बी माइल्ड और हेपेटाइटिस कैन बी एक्यूट। माइल्ड जो है वो कम दर्जे को बोलते हैं और ये ग्रेजुअली, स्लोली जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, ये बढ़ रहा हो बॉडी में और पेशेंट को सिम्टम्स या वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको कोई सिम्टम्स फील शुरू में ना हो। एक्यूट जो होता है वो अचानक सामने आने वाला कोई मर्ज़ होता है जिसकी फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं और पेशेंट के अंदर सिम्प्टोमेटिक होता है वो, और उसमें सिम्टम्स फ़ौरन ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं इस किस्म के, तो वो एक्यूट में आएगा। और इसकी अगर ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो इट कैन कॉज टू अ लिवर कैंसर, और ये लिवर कैंसर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। हेपेटाइटिस की हमारे पास एक इकसाम है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 टाइप्स जो हैं आपके कोर्स में दी गई हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, एफ और जी। सबसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस ए की तरफ आते हैं। ये आपका एमसीक्यू बनेगा। इसको पहले इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कहा जाता था। इसकी ट्रांसमिशन ये है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को कैसे लगता है कि फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड, ठीक है, पर्सन, यानी एक पर्सन जिसको हेपेटाइटिस ए है उसके फीसिस जो हैं वो अगर कॉमन वाशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगर कॉन्टैक्ट में वो आ जाता है तो उसके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। हेपेटाइटिस बी को पहले कहा जाता था सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है इसको। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। और हेपेटाइटिस बी जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है, यानी दूसरे दर्जे पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेपेटाइटिस है ये एक डीएनए एनवेलप्ड वायरस है और ये ज़्यादातर कॉमन है एशिया में, फ़िलीपींस में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ के अंदर। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसके इफ़ेक्ट्स में आप लोगों ने ये बताना है कि जब इसका एक्यूट अटैक होता है, अचानक इसका शिद्दत से जब अटैक होता है तो फटीग होती है पेशेंट को, थकावट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, जॉन्डिस, यरकान हो जाना। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है इससे रिकवर भी हो जाता है और जब रिकवर हो जाता है तो वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ इसके ख़िलाफ़ बन जाती हैं और वो पर्सन है वो इससे इम्यून हो जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है इसको पहले नॉन हेपेटाइटिस ए या नॉन हेपेटाइटिस बी कहा जाता था। ठीक है, और ये एक आरएनए एनवेलप्ड वायरस है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है और इसको हम लोग इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ग्रीन कलर के अंदर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे ये लेस सीवियर होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी से, लेकिन ये अगर ट्रीट ना हो तो ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, यानी ग्रेजुअली बॉडी में बढ़ते बढ़ते और ये लीवर को डैमेज भी कर देता है और बड़ा सीवियर किस्म का लीवर को डैमेज कर सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है ये कैसे एक शख्स से दूसरे शख्स में जाता है? एक तो ये मदर टू चाइल्ड चला जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उसके बाद कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए भी एक दूसरे को फैल सकता है। और वैसे ये काज शॉर्ट टर्म एंड माइल्ड, शुरू के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये माइल्ड होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्रॉनिकली आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी में बढ़ता है और एक ऐसी स्टेज में चला जाता है कि जो कि फिर इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है।
तो ये शुरू में शॉर्ट टर्म और माइल्ड दर्जे से स्टार्ट होता है। हेपेटाइटिस डी जो है इसको डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं। आपके कोर्स के अंदर इसके बारे में इतना ही बताया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो है अगेन द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से, उसके कांटेक्ट में आने से फैलता है। फिर यहाँ पे फिर एक और MCQ आ रहा है कि हाल्बर एंड को वर्कर्स, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि पिग जो है उसके अंदर इसके वायरस पाए गए हैं और वहाँ से ये इंसान के अंदर ट्रांसमिट हुआ है। तो अगेन ये जो पिग है ये फिर आप लोगों का MCQ बन सकता है कि ये किस से ज़रिए इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद हेपेटाइटिस F और G हैं, ये अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। इनके एक पेशेंट मिले थे लेकिन इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हो सका कि इसका एक्चुअल वायरस कौन सा है। इसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल बिल्कुल इसका एड्स से मिलता जुलता है कि एक तो हाइजेनिक मेजर्स हैं, साफ़ सुथरी जगह से खाना खाएं, पानी को बॉयल करके पिएं, ठीक है। और वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल है वो वैक्सीन्स फ़ौरन लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ऑर्गन्स एंड टिशू, जब भी किसी को आप लोग ब्लड देने या लेने लगें या कोई ऑर्गन लेने या देने लगें तो उसकी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि इसमें किसी किस्म का वायरस तो मौजूद नहीं है। फिर आखिर में अगेन आपकी बुक में फिर एक MCQ दिया हुआ है वैक्सीन्स के हवाले से। अभी तक जो मार्केट में जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, C की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। I hope that you have understood the lecture today. For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.